Hello everyone, good morning, 13th of October and welcome to the another episode of मार्केट क्या लगता है। वेल, लास्ट पूरे वीक में मार्केट में क्या हुआ था? ग्लोबली दो रीजंस थे एंड इंडिया के रिलेटेड भी दो रीजंस थे जिसकी वजह से पूरे वीक में मार्केट में इंपैक्ट हो रहा था। ग्लोबली क्या चीजें हो रही थी? फर्स्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सेल ऑफ। दूसरा, मिडल ईस्ट में जो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल एंड ईरान के बीच में, उसके रिलेटेड। सो पहले डिस्कशन करते हैं जो एफआई का सेल ऑफ चल रहा है। लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था कि शायद से जो एफआईआई मनी यहां से सेल ऑफ करके विड्रॉ कर रहा है तो वो शायद से चाइना में डिप्लॉय भी हो रहा है। वेल, ये लास्ट वीक में चाइनीज मार्केट हैज आल्सो करेक्टेड बाय अबाउट 10%। तो हर बार ऐसा जरूरी है क्या कि अगर एफआईआई यहां से विड्रॉ करके जहां पर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वहां पे हर बार पैसा बनता है? वेल, शायद से नहीं, बिकॉज लास्ट 1 वीक में चाइनीज मार्केट ने 10% करेक्शन हुआ था। रीजन क्या था? वेल, रीजन ये था कि जब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से चाइनीज इकोनॉमी को स्टिम्युलस देने के लिए जो प्लान्स प्रेजेंट होने वाले थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाले नहीं थे। जिसकी वजह से वहां पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। प्लस इंडियन इक्विटी मार्केट में कंटिन्यूसली एफआई का सेल ऑफ लास्ट वीक में भी कंटिन्यूस रहा है। अभी तक अक्टूबर मंथ में 53,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली उन्होंने सेल ऑफ किया हुआ है। दूसरा रीजन, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। वेल, अभी वो चल रहा है। हर इसराइल कुछ स्टेप्स ले रहे हैं बट अभी के लिए शायद से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। ईरान इज ऑलरेडी ऑन रेड अलर्ट, राइट? तो ये कंटिन्यूस एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसी के साथ में इंडिया के रिलेटेड जो दो रीजन थे वो क्या थे? सबसे पहला रीजन था दैट वाज आरबीआई का मीटिंग, राइट? अब जो आरबीआई का मीटिंग हो उसमें एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट कट किए जाएंगे। अभी के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए हैं। रेपो रेट अभी भी 6.50% पर स्टेबल रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ वन रीजन, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। उसकी जैसे अगर एनर्जी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस टाइम पे वापस से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको स्टेप लेने पड़े, स्ट्रिक्ट स्टेप। ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने अभी तक अभी के लिए इंटरेस्ट रेट कट में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। इंटरेस्ट रेट जैसे थे वैसे ही रखा हुआ है। सेकेंड थिंग दैट इज, आरबीआई ने एक और नंबर्स दिए जो कि बहुत ही पॉजिटिव थे इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, जिसकी वजह से थर्सडे और फ्राइडे में थोड़ा बहुत रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिला शायद से। वो थे रियल जीडीपी के नंबर्स। रियल जीडीपी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 7.2% से ग्रोथ होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट जो 6 मंथ्स कंप्लीट हुए अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024 तक के, वो 6 मंथ्स में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया में 6.70% रहा। और आगे ऐसा लग रहा है आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से कि 7.2% से ग्रोथ होगा। एवरेज बढ़ रहा है। गुड एक्सपेक्टेशन इज देयर फ्रॉम द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। अर्निंग सीजन जो कि दूसरा रीजन है जिसके बेस पे इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आ रहा था। वेल, कौन सी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आया? टीसीएस। टीसीएस के रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ। सिर्फ 2-3%, 4% का ग्रोथ है। वेल, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आईटी सेक्टर में फर्स्ट रिजल्ट था, और फर्स्ट रिजल्ट जब कोई भी जायंट कंपनी का आता है उसमें जो कमेंट्री मिलती है उससे पता चलता है कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है, राइट? आईटी कंपनी की जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव था कि मार्केट में अब रिवाइवल स्टार्ट हुआ है। आईटी मार्केट में, करेक्ट, स्पेसिफिकली जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज है उसमें। बात करते हैं आगे क्या लग रहा है जो आगे अर्निंग्स का जो सीजन होगा। वेल, दो जगह पे, दो सेक्टर्स में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है। एक है ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनीज जिनका रूरल मार्केट अच्छा है, रूरल सेगमेंट अच्छा है क्योंकि फेस्टिवल स्पेंडिंग, और दूसरा अच्छे मॉनसून की वजह से भी अच्छा खासा स्पेंडिंग स्पेंडिंग पावर अभी बढ़ेगा रूरल मार्केट में, ऐसा दिखता है। रूरल इकोनॉमी इज गोइंग टू डू गुड, ये एक्सपेक्टेशन है। उसमें स्पेसिफिकली जो स्पेंडिंग चालू होता है दैट जनरली स्टार्ट्स विद ऑटो सेक्टर। और दूसरा जो अच्छा शायद से रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ऐसे स्पेसिफिक कंपनीज जिनका बहुत ज्यादा मार्केट शेयर प्रीमियम सेगमेंट में है, करेक्ट, जो रिटेल के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते या फिर रिटेल सेगमेंट में जहां पे प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है वैसे प्रोडक्ट्स नहीं, बट जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स करते हैं, वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे जाते हुए दिख रहा है। तो अभी की ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है ग्लोबली एंड विद इन द इंडिया ऑल्सो, तो उसको देख के एक चीज बहुत क्लियर हो रहा है कि ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पे आगे बिजनेस भी अच्छा है एंड अर्निंग्स भी अच्छा एक्सपेक्टेड है ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, एंड वैल्यूएशंस आर रीजनेबल या फिर अंडर वैल्यूएशन, वहां पे कंपनीज में थोड़ा बहुत अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो वो केस में इंपैक्ट कम होगा।
सो वैसी जगह पे आपका पोर्टफोलियो प्लान आउट कर सकते हैं। विद दिस आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट संडेज वीडियो। मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।